अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आफ्ताब अहमद शेरपाव कौन है। आफ्ताब अहमद शेरपाव की बायोग्राफी बताएंगे और आफ्ताब अहमद शेरपाव फौजी की जॉब छोड़कर सियासत में क्यों आए, कितनी दौलत के मालिक हैं। मज़ीद तफसीलात जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। आफ्ताब अहमद शेरपाव पाकिस्तान के मुंझे हुए और पुराने सियासतदान हैं। वो 20 अगस्त 1944 को पैदा हुए। आफ्ताब अहमद शेरपाव 2 दफ़ा वज़ीर आला सूबा खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हुए। कौमी वतन पार्टी के सरबराह और बानी चेयरमैन हैं। साबिक वफाकी वज़ीर पानी और बिजली व साबिक वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीरी और शमाली इलाका जात रहे, जबकि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के 35वें वज़ीर दाखिला का कलमदान भी उनके पास रहा। आफ्ताब अहमद शेरपाव का ताल्लुक मोहम्मद ज़ई कबीले से है। आफ्ताब अहमद शेरपाव के वालिद का नाम खान बहादुर गुलाम हैदर खान शेरपाव तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रहनुमा थे। उनके बड़े भाई हयात मोहम्मद खान पीपल्स पार्टी के बानी रुकन, साबिक वफाकी वजीर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा रह चुके हैं। आफ्ताब शेरपाव तहरीक पाकिस्तान के अहम रहनुमा सरदार अब्दुल राब नश्तर के भाई के दामाद हैं। आफ्ताब शेरपाव के बेटे सिकंदर हयात खान शेरपाव भी सियासत में हैं और 2 दफ़े खैबर पख्तूनख्वा के मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। शेरपाव ने 4 साल कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त की। आफ्ताब अहमद शेरपाव मुख्तलिफ अदवार में 3 दफ़े खुदकश हमले भी हो चुके हैं, जिनमें वो महफूज रहे, लेकिन उन्होंने सियासी सरगर्मियाँ छोड़ने और अवामी इज्तिमात में जाने से इनकार का फैसला नहीं किया। आफ्ताब शेरपाव ने पाकिस्तानी सियासत के बहुत सारे अदवार देखे हैं। वो कौमी वतन पार्टी के बानी और सरबराह है। उन्होंने पाकिस्तान के अवाम के हकूक, बिलखसूस पठानों को हकूक के हसूल के लिए हमेशा जदोजहद की। पठानों को दरपेश मसाइल के हल के लिए उनका वफाकी सतह पर हमेशा मजबूत मौक़िफ़ सामने आया है। उनके सियासी कारकुनान और पैरोकार उन्हें प्यार से मिली रहबर के नाम से पुकारते हैं। आफ्ताब अहमद शेरपाव ने एडवर्ड कॉलेज पेशावर से इंटरमीडिएट, जबकि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल एबटाबाद से ग्रेजुएशन मुकम्मल की। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से फारिकुल तहसील होने के बाद पाक फौज के 34वें लॉन्ग कोर्स में 1965 में कमीशन हासिल किया और आर्म्ड फोर्स प्रोबिया हार्स बटालियन में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने 65 और 71 में भारत के खिलाफ जंगें लड़ी। 12 साल फौज की मुद्दत मुलाजमत के दौरान मेजर के ओहदे तक पहुंचने के बाद फौज से रिटायरमेंट ले ली। आफ्ताब अहमद शेरपाव के बड़े भाई 1975 में बम धमाके में शहीद हो गए, जिसके आफ्ताब अहमद शेरपाव सियासत में आए। उस वक्त के वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हिदायत पर उन्होंने पाक फौज से रिटायरमेंट ले ली और पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से सियासी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लिया। जुल्फ़िकार भुट्टो ने उन्हें पीपल्स पार्टी का सूबाई नायब सदर बनाया, लेकिन आफ्ताब अहमद शेरपाव ने बादशाह अपनी सियासी जमात कौमी वतन पार्टी के क़याम का ऐलान किया। आफ्ताब अहमद शेरपाव ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद बेनज़ीर भुट्टो के साथ मिलकर बहाली जमहूरियत की तहरीक चलाई और ज़ियाउल हक़ के फौजी आमराना निज़ाम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। वो तहरीक बहाली जमहूरियत MRD के पख्तूनख्वा में सरगर्म रहनुमा थे। 1988 के आम इंतखाबात हुए तो आफ्ताब अहमद शेरपाव सूबा खैबर पख्तूनख्वा के 13वें वज़ीर आला बने। उन्होंने अपने दौर वज़ारत आला में कौम परस्तों जमातों को इकट्ठा किया और जहां पीपल्स पार्टी बतौर सियासी जमात मजबूत थी, उन इलाकों में खुद बतौर सियासी कायद मुतहर्रिक किया। वो दूसरी मरतबा 1994 में खैबर पख्तूनख्वा के 18वें वज़ीर आला बने। आफ्ताब अहमद शेरपाव ने अपने दौर इक़्तिदार में बहुत ज़्यादा तरक्याती स्कीमें मुतारिफ़ कराईं और लोगों की बेहतरी और फलाह के लिए भरपूर काम किया। उनके दोनों वज़ारत आला के अदवार पीपल्स पार्टी हुकूमत की बरतरफी के बाद 1990 और 1996 में ख़त्म हो गए। 2002 में आफ्ताब अहमद शेरपाव ने अपनी सियासी पार्टी बना ली, जिसका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शेरपाव रखा, जिसका नाम 2012 में तब्दील करके कौमी वतन पार्टी रख दिया। जनरल इंतखाबात 2002 में आफ्ताब अहमद शेरपाव कौमी और सूबाई असम्बली दोनों से मुंतखब हुए और आफ्ताब अहमद शेरपाव को पानी और बिजली की वजारत मिली। 2005 में आफ्ताब अहमद शेरपाव को वफाकी वज़ीर दाखिला के तौर पर मुकर्रर किया गया। 2008 के आम इंतखाबात में भी एक दफ़ा फिर सूबाई और कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए। अप्रैल 2007 में चारसदा में एक सियासी रैली पर धमाका हुआ था, जिसमें 22 अफराद हलाक हो गए थे। इस धमाके में आफ्ताब अहमद शेरपाव को निशाना बनाया गया था। इसके बाद दिसंबर 2007 में चारसदा की एक मस्जिद में धमाका करके आफ्ताब अहमद शेरपाव को निशाना बनाया गया और इस हमले में भी महफूज रहे। अप्रैल 2015 में फिर आफ्ताब अहमद शेरपाव पर एक बार फिर
हमला हुआ। इसमें भी आफ्ताब अहमद शेरपाव महफूज रहे। 2013 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई हुई असासाजात की तफसीलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी शेरपाव के सरबराह आफ्ताब अहमद खान शेरपाव की 4 सदा में दुकानें और हाउस की मालियत 1 करोड़ 35 लाख है। 35 लाख रुपए की गाड़ी, जबकि 3,33,000 रुपए बैंक बैलेंस है। उनकी अराजी और असासाजात की मालियत 1 करोड़ 57,72,000 रुपए है। दोस्तों, आप अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी करें। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।